नेपाल में जो जेन ज़ी का आंदोलन हो रहा है, जिसमें दुखद रूप से 19 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया गया है और इस तरह की बहुत सारी दुखद घटनाएँ सामने आई हैं। उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि कम्युनिस्ट विचारधारा का जब भी किसी देश पर कब्ज़ा होता है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप किसी भी ऐसे दूसरे देश का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पे कम्युनिस्ट सत्ता में आए और उसके बाद इस तरह के आंदोलनों में इस तरह की घटनाएँ सामने ना आई हों। आप यहाँ पर हमेशा 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो सरकार, जो कम्युनिस्ट सरकार होती है, वो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन को होने ही नहीं देती, या फिर इस तरह के विरोध प्रदर्शन अगर होते भी हैं, तो वो इतनी क्रूरता के साथ उनका दमन करती है कि लोगों को इन लोगों के लिए उनकी जान की कोई कीमत नज़र नहीं आती। आप उदाहरण देखिए सोवियत रूस का, जहाँ पर कम्युनिस्ट शासन था, तो गुलाग का उदाहरण आपके सामने है कि लाखों करोड़ों लोगों को स्टालिन के शासनकाल में गुलाग में भेज के मार दिया गया। आप चाइना का उदाहरण लीजिए, चाइना में जब अभी के टाइम पे उनकी सिर्फ सरकार कम्युनिस्ट है, बाकी जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो अभी भी पूंजीवादी है। लेकिन माओ के समय में जब पूरी तरह से कम्युनिस्ट विचारधारा की उनकी सत्ता थी, उस समय पर बहुत से ऐसे योजनाएँ माओ के द्वारा चलाई गई, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को अकाल का सामना करना पड़ा, उनको भुखमरी का सामना करना पड़ा और लाखों लोगों की उसमें मौत हो गई। इसके अलावा तियाननमें स्क्वायर का जो घटना है, वो भी एक उदाहरण है, जहाँ पर लोकतंत्र की मांग करने वाले अपने ही नागरिकों को टैंकों से कुचलवा दिया गया, उन पे गोलियाँ चलवा दी गई। और अब नेपाल, जहाँ पे अभी कम्युनिस्ट पार्टियाँ शासन में हैं, उनका भी ये दूसरा उदाहरण है। इससे पहले मधेसी आंदोलन के दौरान भी इसी तरह की क्रूरता का व्यवहार किया गया था आंदोलनकारियों के साथ, और बहुत सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था गोलीबारी में, पुलिस की कार्रवाई में, सेना की कार्रवाई में। अभी भी 19 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं इसी आंदोलन के दौरान। सरकार ने इस शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाने की कोशिश की, झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन आंदोलनकारी जो है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने आंदोलन को पूरी तरह से हिंसक रूप दे दिया। तो नेपाल के इन कम्युनिस्ट वामपंथी शासकों को अपना पद छोड़ना पड़ा है।